नमस्कार, मैं डॉक्टर राव। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और मैं गुड़गांव में दिल्ली के पास प्रैक्टिस करता हूँ। हम इस तरह के टॉपिक बनाते रहते हैं जिसमें लोगों को सेक्स से जो समस्याएं होती है उसके बारे में बताते रहते हैं। उसके अलावा हम प्लास्टिक सर्जन हैं तो हम पेनाइल इम्प्लांट करते हैं, पेनाइल लेंथनिंग करते हैं और भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करते हैं। आप हमारे चैनल्स को ज़रूर फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन पे दबाओ ताकि हर बार नई नई जानकारी आप तक आती रहे। आप नीचे कमेंट कर सकते हो, ये जो नंबर दिए हुए इन पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्या शराब सेक्स के वक्त पीनी चाहिए और जो लोग पीते हैं उनको इसका क्या असर होता है, क्या इससे हमारी सेक्सुअल लाइफ में फ़र्क पड़ता है, क्या सेक्स करने का शराब पीने के बाद सेक्स के मज़े में इजाफ़ा होता है, आपकी परफॉर्मेंस में इजाफ़ा होता है कि नहीं। तो देखिए, इसको जानने के लिए सबसे पहले तो वो लोग ज़रूरी हैं जो लोगों ने शराब पी है वो ये जाने कि शराब होती क्या है। बेसिकली हम कहते हैं कि शराब है तो वो एक केमिकल सब्सटेंस, इसको इथेनॉल कहते हैं। बेसिकली एक केमिकल सब्सटेंस है जो हमारे ब्रेन में जाती है, जिससे हमें सारी जो हमारी सेंसेशन है उनको ऑल्टर करती है। जैसे कोई भी केमिकल सब्सटेंस आपकी बॉडी में जाके कहीं ना कहीं रिएक्ट करता है, शराब भी इसी तरह जाके एक केमिकल सब्सटेंस है जो आपकी बॉडी में जाके हर जगह पर एक्ट करती है। हमारे दिमाग में इसका एक जो जिस क्यों शराब पीने के बाद लोग क्यों शराब पीना चाहते हैं और शराब पीने का क्या असर होता है, क्यों बार बार लोग शराब पीना चाहते हैं। आम तौर पे देखिएगा, जब लोग जो शराब पीते हैं उनकी इन्हिबिशंस, शराब क्या करती है, जो आपकी बॉडी में इन्हिबिशंस होती है, यानी इन्हिबिशंस मतलब कुछ करने की जो झिझक होती है उसको हटा देती है। तो इस तरह का इसका एक ये केमिकल रिएक्शन है कि ये आपकी बॉडी में इस तरह से केमिकल सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करती है कि आपकी बॉडी में जो कुछ करने की झिझक होती है उसको हटा देती है। यही कारण है जो लोग शर्माते हैं वो शराब पीने के बाद शर्माना छोड़ देते हैं। कुछ लोग लगातार बोलते रहते हैं, कुछ लोग जिनको इंग्लिश का बिल्कुल ज्ञान नहीं होता, आपने देखा होगा शराब पीने के बाद बहुत इंग्लिश बोलते हैं क्योंकि मन में एक झिझक है इंग्लिश ना बोलने की और वो बोलना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से जो लोग सेक्स में शर्माते हैं, किसी औरत के पास जाने से शर्माते हैं, झिझकते हैं, तो वो जब शराब पी लेते हैं तो फिर उनकी वो झिझक ख़त्म हो जाती है और वो शराब पी के उस औरत से साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। अब इनिशियली जब आप शराब पीते हैं तो जब आपकी झिझक कम हो जाएगी तो आप वो काम करेंगे जो आप मन में चाहते हैं और जो शर्म के कारण नहीं कर पा रहे। तो जो भी सेक्सुअल एक्टिविटी होगी उसमें आपको फ़ायदा होगा, आपको मज़ा आएगा क्योंकि आप जो चीज़ सोच रहे थे कि मैं करूँगा वो आप कर पा रहे हैं, वो आप करेंगे। साथ में क्या होता है कि इसको करने के बाद आप बातें भी ठीक से करते हैं, अगर एक लिमिट तक पी जाए तो, और आपको सेक्स में ज़्यादा मज़ा भी आता है। आप जो भी अपने मन में फैंटेसी होती है उसको पूरा करने लग जाते हैं। लेकिन अगर आपने देखा होगा जो लोग शराब पीते हैं, शराब एक बार तो आपके ऊपर इसी तरह से, अगर कम पियो तो इसी तरह से वो झिझक मिटाती है, लेकिन अगर आप शराब ज़्यादा पी लें या कुछ देर बाद, शराब क्या करती है, एक तो हैंगओवर करती है, आपको नींद आने लगती है, आपका थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है। आप थोड़ी देर बाद शराब पीने के बाद या ज़्यादा शराब पीने के बाद आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाते, यानी ड्राइविंग आप नहीं कर सकते। अगर ड्राइविंग करोगे तो कहीं एक्सीडेंट करने के कहते हैं ना चांसेस ज़्यादा थे, क्यों। या फिर आप कोई भी, जैसे थोड़ी देर में तो शुरू में तो शराब में अच्छा लगा, लेकिन बाद में आपको नींद आने लगती है, आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता, आप अपने कमरे में जाके सोना चाहते हो। अगले दिन जब आप उठते हो तो आपको बहुत मूड ऑफ होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि शराब, मैंने बताया कि जिस तरह से जो झिझक है उसको रोकती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी वो बेसिकली एक डिप्रेसेंट है। डिप्रेसेंट मतलब हमारी ब्रेन की एक्टिविटीज़ को कम कर देती है, डिप्रेस कर देती है। तो आप उससे क्या होता है कि जब आप सेक्स करने लगते हैं और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में शराब पी लो या शराब पिए हुए ज़्यादा देर हो जाए तो बॉडी के रिफ्लेक्सेस को डिप्रेस कर देगी। तो उससे क्या होगा, डिप्रेशन आ जाएगी। आप जब जानते हैं कि जब डिप्रेशन आती है तो सपोज इरेक्शन आ भी रही है, आपको इरेक्शन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो इजैकुलेट होगा वो देर में होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें आपको मज़ा आना बंद हो जाएगा। डिप्रेस हो गया है ब्रेन, अब वो या तो इजैकुलेट नहीं करेगा या इरेक्ट भी नहीं करेगा। यानी अगर आपने कम क्वांटिटी में शराब पी और शुरू में पी है तो आपको सेक्स के वक्त शराब पी के मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप रूटीनली शराब पीने लगे हैं और धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ाने लगे हैं,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी कितनी पीते हो। अगर आप ज़्यादा पीने लगोगे शराब और रोज़ पीने लगोगे तो धीरे धीरे ये आपके ब्रेन को डिप्रेस करेगी। आप रोज़ ज़्यादा पीने लगोगे क्योंकि जो आपको पहले थोड़ी से मज़ा आ रहा था वो अब उससे नहीं आएगा, उसको ज़्यादा पीनी पड़ेगी, ज़्यादा पीनी पड़ेगी। जैसे जैसे ज़्यादा पीते रहोगे आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी कम पे कम पे कम होती चली जाएगी और धीरे धीरे वो कहाँ पर जाके गिरेगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन पे। इरेक्टाइल डिसफंक्शन से बचने के लिए आप क्या करेंगे, या तो आप इसको और इंक्रीज़ करेंगे या फिर कोई दवाई लेंगे। अगर आप और इंक्रीज़ करेंगे ईडी को और ज़्यादा बढ़ा देगी। अगर आप सपोज़ इसके साथ व्याग्रा लेते हैं तो व्याग्रा और शराब दोनों एक्ट करके क्या करेंगी, वेसल्स को और ज़्यादा डायलेट करेगी। इनिशियली जब पहली बार आप व्याग्रा लेंगे और आपने शराब पिया आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, ब्लड वेसल्स ज़्यादा डायलेट होंगी, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट भी बढ़ेंगे, यानी सिर दर्द भी बढ़ेगा। और वही थोड़े दिन बाद जैसे व्याग्रा में होता है, थोड़े दिन बाद उसकी रेजिस्टेंस डेवलप होने लग जाएगी, आपका शराब की क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी और एंड स्टेज में आपको सीवियर इरेक्टाइल डिसफंक्शन मिलेगा। तो जो लोग शराब पी के सेक्स करना चाहते हैं, मेरी उनसे अपील है कि शराब ना पिएं। कभी कभी पी सकते हैं, सेक्स कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि पहली बार कोई डरने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपको इससे शराब पी के मज़ा आ रहा है उसकी क्वांटिटी को सेम रखें, कभी भी ज़्यादा ना बढ़ाएं, 60 ml से ज़्यादा ना लें या ना ही करें तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभी ओकेजनली होगी तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत से लोग मेरे पास आते हैं जो सेक्स की समस्या से निपटने के लिए शराब पीना शुरू करते थे और अब शराब ने ही सेक्स की समस्या को बढ़ा दिया है। याद रखिए दोस्तों, शराब एक तरह की डिप्रेसेंट है, डिप्रेशन करती है। रोज़ रोज़ पिएंगे, ज़्यादा अमाउंट में पिएंगे तो धीरे धीरे लिंग का खड़ा होना, पेनिस में तनाव आना बंद हो जाएगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के सीवियर से सीवियर सिम्टम्स आते रहेंगे। ऐसे में सबसे पहले ज़रूरी है शराब को छोड़ना, चाहे वो ईडी उससे आपको लगे कि भाई मैं बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा, फिर भी शराब छोड़ना फर्स्ट स्टेप है। अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे आके मिल सकते हैं। हमारा क्लिनिक है जो हर तरह की ट्रीटमेंट, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की ट्रीटमेंट करता है, दवाइयों से लेके पेनाइल इम्प्लांट तक। पेनाइल इम्प्लांट आपको पता है इसका अल्टीमेट इलाज है। कोई किसी भी तरह का इरेक्टाइल डिसफंक्शन पेनाइल इम्प्लांट से ठीक हो सकता है, हम रेगुलरली करते रहते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी दबाएं। नंबर आपके हमने अपने स्क्रीन पे दिए हुए हैं। अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।